उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों के बीच एक गांव में दो दोस्त रहते थे, विकास और बेरोजगारी। विकास पढ़ाई के लिए देहरादून चला गया और फिर दिल्ली, हल्द्वानी जैसी जगहों में ही उसका ठिकाना बन गया। जब भी वह गांव लौटता, लोगों को नई नई उम्मीदों की बातें सुनाता। सड़कें बन रही हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, गांव समृद्ध हो रहा है। मगर गांव वालों को यह बदलाव कभी दिखता नहीं था। जब लोग पूछते, अच्छा ये विकास है कहाँ, तो विकास मुस्कुराकर कहता, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार। और दूसरी ओर बेरोजगारी गांव में ही रह गया था। वो हर सुबह चौपाल पर बैठता, दोपहर को खेतों में अनमने से भटकता और शाम को ठंडी हवा में उदास बैठा दिखाई देता। गांव वालों को उसकी उपस्थिति हर पल महसूस होती थी, क्योंकि वो हर घर में अपनी जगह बना चुका था। एक दिन जब विकास गांव लौटा, बेरोजगारी ने उससे नाराज होकर पूछा, तू आखिर रहता कहां है? विकास ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं देहरादून, दिल्ली और हल्द्वानी जैसी जगहों में रहता हूं। गांव में मेरे लिए तो जगह ही नहीं बची। बेरोजगारी ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, यही तो फर्क है दोस्त, गांव में तो बस मैं ही बचा हूं। और इसी तरह पहाड़ों में विकास सिर्फ वादों में रह गया और बेरोजगारी हर घर की हकीकत बन गया। क्या आपको पता है कि अपने उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहां लोग पूरी दुनिया से मेडिटेशन करने के लिए आते हैं? अकॉर्डिंग टू नासा, पूरी दुनिया में ऐसे स्थान सिर्फ 3 हैं जहां मैग्नेटिक एनर्जी पाई गई है। उन्हीं में से एक है मां कसार देवी मंदिर का। आपको स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलेगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां कसार देवी मंदिर के पुजारी हेमचंद्र जोशी बताते हैं कि मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षसों का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया था। और इसी स्थान पर 1990 में स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था और उन्हें यहीं आकर अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ था। क्या आपको पता है देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश को दुनिया का योग केंद्र कहा जाता है? ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित ये जगह पूरे दुनिया का एक प्रमुख योग केंद्र है। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों की भूमि का इतिहास पौराणिक कहानियों को दर्शाता है। भूमि कितनी प्राचीन है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण ने रावण और मेघनाथ का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऋषिकेश के पास ऋषि पर्वत पर तप किया था और यही वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए थे। इतिहास में इस धरा के नाम को लेकर भी एक रोचक कहानी है कि रैभ्य ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने इस स्थान को हाशीकेश के नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया था। क्योंकि वरदान रैभ्य को दिया गया था, इसलिए इसका नाम ऋषिकेश हो गया। देवभूमि